जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केआरके की गिरफ्तारी के बाद से लगातार अब ये बातों की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है कि भैया ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए कमाल आर खान को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या ये चीज़ सच हो सकती है? मुझे इस बात की संभावना 50-50 लगती है। लेकिन देखिए, क्योंकि कमाल आर खान ने जो कुछ किया था लाल सिंह चड्ढा के समय पर, जिस तरह के रिव्यूज़ दिए थे, उन रिव्यूज़ के कारण कहा जा रहा है कि भैया उनके खिलाफ ये सब कार्रवाइयाँ हुई हैं। बट आप ये देखिए कि लाल सिंह चड्ढा के साथ जो चीज़ें हुई, उनको ऐसा तो था नहीं कमाल आर खान ने नोटिस करवाया। पब्लिक ने खुद ही आपस में मिलकर उस चीज़ को नोटिस किया था और धीरे धीरे कलेक्टिवली जब उस चीज़ का विरोध बढ़ा तो वो व्यापक एक बॉयकॉट ट्रेंड के रूप में निकलकर सामने आया। और कुछ ऐसा ही ब्रह्मास्त्र के साथ भी हो रहा है। ब्रह्मास्त्र हालांकि एक भारतीय इतिहास के बारे में बनी हुई मूवी है, हालांकि उसको माइथोलॉजी बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय इतिहास के बारे में बनी हुई मूवी है, तो ऐसे में कई लोगों का इसके प्रति रुचि भी जागी हुई है कि नहीं, ये मूवी हमको देखनी है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक परेशानियां हैं जो कि करण जौहर की लाइगर के पिटने के बाद अब करण जौहर की ब्रह्मास्त्र के साथ लोगों को हैं कि भाई आखिर ये चीज़ें इस मूवी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम लोगों को इस मूवी को नहीं देखना है। हालांकि अभी तक इस मूवी को लेकर बॉयकॉट की जो मुहिम है वो उतनी बड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बट हाँ, एक सुगबुगाहट ज़रूर है, एक छोटा मोटा बज़ ज़रूर क्रिएट हो चुका है, जो कि आगे चलकर हो सकता है बड़ा हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं वजहों के बारे में जिनके कारण से इस मूवी को बॉयकॉट किए जाने की मांग की जा रही है। और मैं बता दूं आपको क्लियर करके कि इनमें से एक भी वजह कमाल आर खान नहीं है। ट्विटर पर ब्रह्मास्त्र के खिलाफ जारी कैंपेन लगभग आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तरह ही काफ़ी ज़्यादा व्यापक और मजबूत है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टार फिल्म अगले महीने 9 सितंबर को रिलीज़ होगी, मगर रिलीज से बहुत पहले ही सोशल मीडिया पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की आयन मुखर्जी निर्देशित फिल्म से जुड़े तमाम हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में दिख रहे हैं। विरोध कितना मजबूत होगा इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और बॉयकॉट बॉलीवुड पर लाखों की संख्या में ट्वीट, रिट्वीट और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब तमाम ट्रेंड पर आ रही प्रतिक्रियाओं को खंगाला जाए तो फिर ब्रह्मास्त्र को लेकर लोगों की जो चार्जशीट है वो काफ़ी तगड़ी दिखाई देती है और आरोपों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है। लगभग ठीक वैसी ही जैसे कि पुरानी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से आमिर की लाल सिंह चड्ढा को लेकर दिखी थी। तो आइए आज की डेट में हम जरा समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग किन वजहों से आखिर ब्रह्मास्त्र का विरोध कर रहे हैं और लाल सिंह चड्ढा लाइगर के बाद बॉलीवुड निर्माता और स्टार्स की ब्रह्मास्त्र को नहीं देखने की अपील कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि फिल्म और उससे जुड़े क्रू का तमाम आरोपों से कोई लेना देना नहीं है, मगर पर्ची उनके सिर पे ही फोड़ी जा रही है। तमाम ट्रोल्स ग्रुप भी सक्रिय हैं। वैसे किसी फिल्म का इस तरह से विरोध किया जाना ठीक लगता तो नहीं है, लेकिन देखिए बात वही है, जब पब्लिक कुछ बात कह रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई आखिर पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आलिया भट्ट के परिवार की वजह। देखिए, आलिया भट्ट के परिवार से जुड़े तमाम आरोपों को लेकर ब्रह्मास्त्र का विरोध किया जा रहा है। दरअसल आलिया महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी है। महेश भट्ट पर हिंदू फोबिक होने के आरोप लगते रहे हैं। उनके तमाम बयान चर्चाओं में हैं। महेश भट्ट की कई तस्वीरें भी वायरल हैं जिसमें कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो मुस्लिम परस्त हैं। जाकिर नायक के साथ उनकी एक तस्वीर खासी वायरल हो रही है। वहीं उनकी एक तस्वीर में वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगोड़े इस्लामिक स्कॉलर के साथ भी देखे जा सकते हैं। वहीं मां सोनी राजदान की वजह से भी आलिया की फिल्म को नेगेटिव कैंपेन का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सोनी राजदान का वो बयान काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान चले जाने को बेहतर विकल्प बताया था। वहीं मुंबई पर हुए खौफनाक आतंकी हमलों में अहम किरदार रहे आतंकी डेविड हेडली के साथ भट्ट परिवार के पुराने कनेक्शन को लेकर भी आलिया की फिल्म पर निशाना साधा जा रहा है। महेश भट्ट का बेटा और आलिया का भाई राहुल डेविड का दोस्त था और उसने कहा था कि वो कभी डेविड हेडली में अपने पिता की छवि देखता था। हालांकि राहुल ने यह भी बताया था कि उसे पहले नहीं पता था कि डेविड एक आतंकवादी है। इस्लामिक पत्रकारों संघ और भाजपा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा आवाज़ उठाने वाली राणा आयुब को भी भट्ट परिवार की ओर से कथित फंड देने के आरोप सामने आ रहे हैं। तमाम ट्रेंड्स में एक फोटो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें आलिया उनकी सौतेली बड़ी बहन पूजा भट्ट के साथ राणा आयुब के साथ दिखाई दे रही हैं। राणा एक सोफे पर बैठी हैं जबकि दोनों बहनें उनके पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं। इसके अलावा हाल ही में ओलिया का वो बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें कि अभिनेत्री ने कहा था कि अगर हम पसंद नहीं है तो फिर हमें देखते ही क्यों। इस तरह के ढेरों बयान हैं जिसकी वजह से आलिया और उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र नहीं देखने की लगातार अपील की जा रही है। वहीं दूसरी वजह की बात करें तो वो खुद रणबीर कपूर भी हैं। दरअसल बॉलीवुड के विरोध में ये भी देखने को मिल रहा है कि हिंदी सिनेमा में पंजाबी परिवार, खास करके मौजूदा पाकिस्तान से आने वाले लोगों की कथित मनमानी भी एक मुद्दा है। लोगों का आरोप है कि इन पंजाबी परिवारों ने सिनेमा पर अपना वर्चस्व का दुरुपयोग किया है। रणबीर कपूर का खानदान भी बॉलीवुड के दिग्गज परिवारों में शुमार है जो कि मूलतः पेशावर से हैं। कई लोग पंजाबी वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र को नहीं देखने की अपील कर रहे हैं। रणवीर के इंटरव्यू का एक बहुत पुराना वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। असल में इंटरव्यू में रणवीर अपने पसंदीदा व्यंजनों के बारे में बता रहे हैं। एक्टर कह रहे हैं कि उन्हें मटन पाया, बीफ, रेड बीफ खाना पसंद है। यहाँ तक कि वो बीफ के भी दीवाने हैं। बीफ के बहाने ब्रह्मास्त्र का विरोध किया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र का विरोध करने के लिए पीके के भी कुछ विजुअल्स का सहारा लिया जा रहा है। असल में लोगों के विश्वास को कुछ गलत तरीके से दिखाने वाली फिल्म पीके को लेकर अब यहाँ पर, जिसके क्लाइमैक्स में आमिर खान के साथ रणबीर कपूर नजर आए थे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जा रही है।
अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मास्त्र से एक विजुअल भी सामने आया था जिसमें कि रणबीर कपूर जूते पहनकर घंटा बजाते हुए नजर आए थे। अब मंदिर में कथित किसिंग सीन की तस्वीरें भी साझा की गई हैं और इसी को लेकर अब इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तीसरी वजह के रूप में हम लोग अगर करण जौहर की बात करें तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र को करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने बनाया है। स्वाभाविक रूप से उनकी वजह से भी फिल्म का तगड़ा विरोध हो रहा है। हिंदू त्योहारों और भारतीय संस्कृति को लेकर करण जौहर के बयानों के मीम्स साझा हो रहे हैं। उन्हें बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा मठाधीश करार दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे तमाम एक्टर्स का करियर तबाह करने वाला बताया जाता है। दरअसल उन्होंने कुछ समय पहले कार्तिक आर्यन को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी करी थी और कहा था कि उनके साथ वो अब काम नहीं करेंगे। करण जौहर पर पाकिस्तानी परस्ती का आरोप भी लगता रहा है। कहा जा रहा है कि माय नेम इज़ खान जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने हमेशा इस्लाम के अच्छे और मानवीय चेहरे को परोसा है, जबकि फिल्मों में हिंदूफोबिक नज़र आते हैं और ऐसी चीज़ों को फिल्मों के जरिए खूब बढ़ावा भी दिया है जो कि भारत और भारतीय संस्कृति का विरोध करती हैं या फिर उनका मजाक उड़ाती हैं। अगर हम लोग कुछ ट्वीट्स की बात करें तो एक ट्वीट है जिसमें कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सिटीजन आलिया भट्ट कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया पीपल। फादर Mahesh Bhatt is openly anti-Hindu. He claimed that 26/11 was a RSS conspiracy, while brother Rahul Bhatt was involved in David Headley for 26/11 boycott ब्रह्मास्त्र। अगले ट्वीट में लिखा है कि हाउ मेनी ऑफ यू नो आलिया भट्ट फंड्स एंटी हिंदू हेट मॉन्गर राणा अयूब। व्हेन यू वॉच हर मूवी और बाय एनी प्रोडक्ट आलिया एंडोर्सेज यू आर फंडिंग राणा। इसके आगे एक और में लिखा है जस्ट फाउंड वन मोर रीजन टू बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र वेदर बी द नेम और सर नेम ऑल बॉलीवुड आर सेम। खुशी ने ट्वीट किया है। इसके बाद राकेश लिखते हैं नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगेट बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। रिजवान उल हक ने लिखा है कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र कैन यू वॉच दिस मूवी। बस इसी तरह के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि निकलकर सामने आए और इन ट्वीट्स में पब्लिक का व्यापक विरोध देखा जा सकता है। अब ऐसे में ब्रह्मास्त्र का क्या हश्र होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में अगर बात करी जाए तो सीधी सी है कि बॉलीवुड में ब्रह्मास्त्र अभी एकमात्र ऐसी मूवी है जो कि थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण लेकर चल रही है। अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो भाई देखिए शमशेरा, रक्षाबंधन, लाल सिंह चड्ढा के बाद मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड किसी भी तरीके से ब्रह्मास्त्र को लेकर जो उनको नुकसान होगा उसकी भरपाई कर पाएगा। ब्रह्मास्त्र के मायने इसलिए भी थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक अकेली मूवी नहीं है, बल्कि इसके बारे में कहा यह जा रहा है मेकर्स के द्वारा कि एक ट्रायोलॉजी है। अगर पहली ही मूवी पिट जाती है तो फिर बाकी दो मूवीज़ के भविष्य के ऊपर तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा पर्दा डल जाएगा। जब पहली मूवी सामने आई तो उसको आने में ही करीब 10 साल से ज़्यादा वक्त लग गया। तो ऐसे में तख्त, द इमॉर्टल अश्वत्थामा जो कि विकी कौशल को लेकर बन रही है, इन सभी मूवीज़ को ऊपर जिस तरह से ताला डला है उसी तरह से कहीं ब्रह्मास्त्र के आने वाले पार्ट्स के ऊपर भी ताला डल जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस समय पब्लिक के सामने मतलब मेकर्स ने रख दिया है कि भैया प्लीज़ हमारी मूवी को जाकर देखो। तब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का रिएक्शन है जो कि इस मूवी को लेकर सामने आता है और फिर उसके बाद भविष्य को लेकर जो इसके 2 और पार्ट बनने हैं उनको लेकर क्या होता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।